positive and all the distances in opposite direction of incidence ray should be taken as नेगेटिव। ये हमेशा याद रखें, ये चाहे रे हो, चाहे लेंस हो या मिरर हो, कहीं भी, ठीक है। लेंस में भी सेम साइन कन्वेंशन यूज करेंगे जो मिरर में करना है हमको, ठीक। यहाँ पे चलो इसको हम जनरलाइज कर देते हैं, मिरर हो या फिर लेंस हो, सबके लिए ये काम, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे एक बना लो प्रिंसिपल एक्सिस। कौन सी? प्रिंसिपल एक्सिस। अब जो भी डिस्टेंस अपनी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर आए, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, उसको हम क्या लेंगे? पॉजिटिव, और जो बिलो आएगी उसको क्या लेंगे? नेगेटिव। यानी ऊपर अगर कोई डायरेक्शन है, कोई भी डिस्टेंस है, तो उसको क्या लेना अपने को? पॉजिटिव, और डाउनवर्ड कोई है तो उसको क्या लेना हमें? नेगेटिव, ठीक है। अगर इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन ये है तो इस डायरेक्शन को अपन क्या लेंगे? पॉजिटिव, और इसके अपोजिट डायरेक्शन को अपन क्या लेंगे? नेगेटिव। ये ध्यान देना, ये अगर इंसिडेंट रे है तो, ठीक। अच्छा, लेंस में क्या होता है? लेंस में दो डायरेक्शन से आप लाइट मार सकते हो, इधर से भी डाल सकते हो, उधर से भी डाल सकते हो, ठीक। तो इसीलिए यहाँ पे रिकॉल करना जरूरी है कि जब भी आप लो डायरेक्शन, तो जिधर की तरफ राइट की रे इंसिडेंट हो रही हो, अगर मान लो कभी इधर से डाला आपने, ठीक है, तो आप इसके इधर वाली डायरेक्शन को क्या लोगे? पॉजिटिव लोगे, और इसके पहले वाली डायरेक्शन को क्या लोगे? नेगेटिव, ठीक। डोंट बी कंफ्यूज, नोट कर लेंगे फिर आगे। मैग्निफिकेशन और एक लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन, ठीक। तो अपने को ज्यादातर जो काम में आने वाला है बोर्ड्स में, वो है लेटरल मैग्निफिकेशन। तो हम क्या करेंगे? हम मिरर्स फॉर्मूला और लेटरल मैग्निफिकेशन दोनों को एक साथ डिराइव करना चाहते हैं। ठीक। Suppose we have a concave mirror of very small aperture. Let's say this concave mirror. जो भी हम यहाँ से फॉर्मूला डिराइव करेंगे वो इक्वली वैलिड होगा कॉन्केव के लिए एज वेल एज कॉन्वेक्स के लिए, ठीक है। आप अगर चाहेंगे तो मैं कॉन्वेक्स के से भी करके दिखा दूंगा, ठीक है। वरना दोनों का डेरिवेशन अगर आपसे पूछा जाए कि बाय यूजिंग कॉन्केव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर, कभी कभी स्पेसिफाई कर सकता है कि फाइंड आउट द मिरर्स फॉर्मूला बाय यूजिंग कॉन्केव सरफेस या कॉन्केव मिरर, या फिर बाय यूजिंग कॉन्वेक्स मिरर। तो उस टाइम की बात करें, लेकिन अगर मिरर्स फॉर्मूला की बात करेगा या लेटरल मैग्निफिकेशन की बात करेगा, तो आप सीधे सीधे कोई सा भी सरफेस ले लो, चाहे कॉन्केव ले लो चाहे कॉन्वेक्स ले लो। सपोज वी हैव एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर ए बी, ठीक है। अब अगर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट होता तो हम कह लेते भाई किसी दो रे हो जाती, एक तो प्रिंसिपल एक्सिस से चलती और एक कोई और एक रे ले लेते, उनकी वजह से आएगा। अब यहाँ पे चूंकि दो पॉइंट है, एक तो ये वाला पॉइंट है नीचे वाला और ऊपर वाला।
अब मैंने आपको बताया हुआ कि मिरर चाहे कितना भी छोटा रहे, वो हर एक ऑब्जेक्ट की पूरी इमेज बनाएगा। चाहे ऑब्जेक्ट जितना भी बड़ा रहे और मिरर चाहे जितना छोटा रहे, वो पूरी इमेज बनाएगा। ठीक, ये बात अलग है कि हमें कुछ पार्ट दिखेगा कुछ पार्ट नहीं दिखेगा, वो बात अलग है, लेकिन बनेगी तो सारी होगी। ठीक, सारी की सारी। तो हमें क्या करना है, हमें इसका टॉप भी बनाना है और इसका बॉटम भी बनाना है, दोनों बनाना है। ठीक है, और टॉप और बॉटम के बीच में इसका वो भी रहेगा। अब अपने को एक चीज तो तय है क्या, कि जो भी बॉटम आएगा वो प्रिंसिपल एक्सिस पे ही आएगा। कहाँ आएगा? प्रिंसिपल एक्सिस पे। उसमें कोई डाउट है क्या? बॉटम कहाँ आने वाला है? प्रिंसिपल एक्सिस पे। यानी कोई रे यहां से ऐसे निकलेगी, जाएगी, पोल पे जो है टकराएगी और टकरा के फिर से वापस आएगी। तो बॉटम का तो कहीं यहीं कहीं बनेगा। सपोज दैट यहाँ पे है अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, कुछ भी, ठीक है, कहीं इनके बीच में पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में फोकस होगा। सपोज यहाँ है फोकस। ठीक, सही है। अच्छा, अब हमें ये टॉप का बनाने की जरूरत है। अगर टॉप हमें पता चल जाए कि कहाँ बनेगा तो मामला समझ में आ जाएगा। अब देखिए, अगर कोई रे जो कि इस पे पैरेलल पड़ जाए मिरर पे, वो क्या होगी? रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या फोकस से पास करेगी? यही तो हमने पढ़ा है ना। तो हमने क्या किया, ए से कोई एक रे डाली और इस पे डाली पैरेलल। कैसे? पैरेलल ही डाली। अब ये रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से जाएगी भाई? फोकस से होके जाएगी या नहीं जाएगी? बोलो, पास करेगी फोकस से। अब पास करेगी फोकस से, ठीक है। अच्छा, लेकिन आगे अब यहाँ पे तो भाई 1.1 रे तो मिल गई, अपने को 2 रे चाहिए। कितनी चाहिए? 2 चाहिए। तो अब 2 रे बनाने के लिए अपने पास 2 तरीके हैं। एक चीज ये जानो कि पोल, अगर पोल पे जितने एंगल पे आएगी, क्या पोल से उतने ही एंगल पे जाएगी वापस? प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कोई रे जितना एंगल बनाएगी पोल से, पोल पे उतने ही एंगल पे प्रिंसिपल एक्सिस से वापस भी जाएगी, है कि नहीं? एक तो वो रे ले सकते हैं, और एक तरीका है क्या, कि आप जो है कोई रे यहां से निकालो जो फोकस से होके जाए, तो वहां से पढ़ने के बाद क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो 2 तरीके हैं। क्या क्या देख लेंगे साइड में। एक तो है ये कि ऐसे आएगी जो रे, वो उतने ही एंगल पे चली जाएगी, ठीक है। और एक तो रे ये आ रही थी जो कहां से होके जा रही थी भाई साहब? फोकस से। क्या ये दोनों जहां मिलेंगी वहां एक बी का रिफ्लेक्ट बन जाएगा, बी डैश, और इसके करस्पॉन्डिंग प्रिंसिपल एक्सिस पे ए डैश होगा, ए बी का। यही होगा ना। एक और तरीका है क्या, कि आप जो है फोकस से पास कराओ और फिर उस कट करने के बाद क्या हो जाए? पैरेलल हो जाए। ठीक है, तो कौन सा तरीका अच्छा लग रहा है? एक तो हम ये हो गया, और दूसरा क्या होगा बच्चा? अगर ये फोकस है और कोई रे ऐसे फोकस से आई, कहां से? ऐसे निकलती हुई लगी, कहां से? फोकस से। फोकस से जाके और फिर मिरर पे पड़ी, तो अब ये रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो देखो तीनों रे एक दूसरे को एक ही जगह कट रही है। हमें तो केवल 2 चाहिए, केवल 2 चाहिए। आपको सारी बहुत सारी रे बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अपने को केवल और केवल 2 रे चाहिए, जिससे मिल जाए आसानी से। ठीक, हाँ, मतलब अपने को फिगर बन जाए। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये वाला ज्यादा सुटेबल है। पोल पे आई जितने एंगल पे, तो पोल से उतने एंगल पे निकलेंगे। ठीक है, आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जो भी समझ में आए, जो भी अगर कर दो कि फोकस वाला कर दो, गलत नहीं है, वो भी सही है। ठीक, तो हमने क्या किया, एक रे यहाँ से निकाली ए से, जो कि जा रही है फोकस पे। निकल तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज नहीं होगी ना, तो हमने तो अभी एक ही ली है, दूसरी चल रहा हूँ। तो हमने एक निकाली यहाँ से,
ये आई पोल पे। अब ये जितने एंगल पे पोल पे आई है, पोल से प्रिंसिपल एक्सिस से जितने एंगल पे आई है, टकराने के बाद अपने एंगल पे वापस जाएगी। सही है क्या? तो ये इंसिडेंट हो गई और फिर ये रिफ्लेक्ट हो गई। ये दोनों ने कहाँ कट किया है? यहाँ कट कर दिया। इसका मतलब जो अपनी इमेज बनने वाली है, इसका टॉप मोस्ट पॉइंट कहाँ बनने वाला है? इस पॉइंट में। ठीक, ये पॉइंट हो गया अपना बी डैश, बी की ए डैश, ए की इमेज, इसकी ए की। अच्छा, बी वाला तो प्रिंसिपल एक्सिस पे, अगर कोई पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पे है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी? प्रिंसिपल एक्सिस पे ही बनेगी। तो हमने कह दिया इसके करस्पॉन्डिंग एक सीधी सीधी ऐसे लाइन खींच दो, ये बन गया अपना बी डैश। सही है? अच्छा, ये एंगल अगर थीटा होगा तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा होगा। इन दोनों ट्राइंगल्स में देखो, ट्राइंगल ए बी पी, इसको ले लो बेटा, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये है हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है बेटा? ए बी। हाइट ऑफ इमेज क्या है? ए डैश बी डैश। ठीक है, बोलो सही है ना? अब सपोज दैट कि ये वाली लेंथ डिस्टेंस जो है पोल से जहां पे ऑब्जेक्ट रखा था, ये डिस्टेंस सपोज u कितनी है? u। तो हम u लिखेंगे या माइनस u लिखेंगे? क्या लिखना चाहिए मुझे? u या माइनस u? ऐसे ही यहां से यहां की डिस्टेंस क्या है? v है, तो v लिखेंगे कि माइनस v? माइनस v। ठीक है, और यहां फोकस से जो भी डिस्टेंस है सपोज दैट वो f है, तो यहां से हो गई f डिस्टेंस फोकस। तो f होगी कि माइनस f? माइनस ऑन के ओके गेस। अच्छा, अभी अपन देखें ट्रायंगल्स कौन कौन से? ए बी पी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी। क्या ये दोनों ट्रायंगल में कुछ चीज दिख रही है? क्या ये दोनों ट्रायंगल्स में ये कह दूं सिमिलर हैं तो चलेगा? सिमिलर है? सिमिलर है, अपने को मैग्निफिकेशन निकालना है। एंगल एंगल से एंगल से एंगल हाँ, एंगल। अरे ये थीटा, ये 90, ये 90, तो तीसरा एंगल तो ऑटोमेटिकली इक्वल होगा अगर दो एंगल इक्वल हो। तो हम कहेंगे भाई साहब एंगल सिमिलरिटी है। कौन कौन सी सिमिलरिटी? ए सिमिलरिटी 10वीं में पढ़ा है। तो ए अगर सिमिलरिटी होती है तो इसका क्या मतलब है? क्या मतलब समझा जाए सिमिलरिटी का? कि करस्पॉन्डिंग जो साइड्स का रेशियो होता है वो क्या होता है? सेम होता है ना। यानी मैं कह सकता हूं बीपी अपॉन बी डैश पी, बीपी अपॉन बी डैश पी इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए डैश बी डैश। सही है? ए बी अपॉन ए डैश बी डैश। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे, यहाँ जो आपने ए डैश बी डैश, एच आई होगा या माइनस एच आई? माइनस एच आई, कितना? ना है कि नहीं? बोलो। तो अगर हम यहाँ पे कहें ये ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, इसको थोड़ा उल्टा लिखो, यानी ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ये क्या आएगा? बी डैश पी अपॉन बी पी। और ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश है अपना हाइट ऑफ इमेज का नेगेटिव, ए बी क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ बी डैश पी क्या है? माइनस बी,
बीपी क्या है माइनस यू है, बोलो। तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ से, अगर हम देखें ध्यान से तो ये हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या ही है माइनस बी अपॉन यू, ठीक है। इसी को हम कहते हैं मैग्निफिकेशन, लेटरल मैग्निफिकेशन। क्या कहते हैं, लेटरल मैग्निफिकेशन। m is equals to this much height of image अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को ही अपन कहते हैं क्या, लेटरल मैग्निफिकेशन। आ रहा है, आ रहा है उसमें लेटरल मैग्निफिकेशन, ठीक है, ठीक है। बेटा लेटरल मैग्निफिकेशन में, लेटरल मैग्निफिकेशन का मतलब क्या हुआ, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। आया कितना है, नेगेटिव द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज। v का मतलब क्या है कि इमेज की डिस्टेंस कितनी है पोल से, और u का मतलब क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, ठीक। आएगा समझ में। ये फॉर्मूला आपका इक्वली वैलिड होगा फॉर कॉन्वेक्स एज वेल एज कॉन्केव मिरर, ठीक। अच्छा, अगर हमें मिरर फॉर्मूला हालांकि हम जानते हैं 1/v + 1/u = 1/f। अगर यहाँ से डिराइव करना हो तो क्या करोगे आप, तो भी डिराइव हो सकता है। कैसे, यहाँ से एक ऐसे परपेंडिकुलर डालोगे, ड्रॉ कर दिए परपेंडिकुलर, ये सपोज दैट ये है m और ये पॉइंट है n। अब देखें ट्रायंगल्स किसमें किसमें, m n f एंड a डैश b डैश f, क्या ये दोनों सिमिलर हैं क्या, ध्यान से देखें, क्या ये दोनों सिमिलर हैं, क्योंकि ये 90 है, ये भी 90 है, और ये एंगल आपस में क्या है, वर्टिकली अपोजिट, सिमिलर है, ठीक है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ अगर सिमिलर है करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो mn अपॉन a डैश b डैश इज इक्वल्स टू क्या होगा, nf डिवाइडेड बाई b डैश f। अच्छा, चूंकि अपर्चर बहुत स्मॉल होता है, अपर्चर क्या होता है, स्मॉल होता है, तो हम कह सकते हैं फॉर स्मॉल अपर्चर्स, इधर वाला देख रहे हैं, इधर वाला, हाँ, फॉर स्मॉल अपर्चर हम ये कह सकते हैं बच्चा कि जो अपना Fn होगा ये लगभग लगभग Fp के इक्वल होगा, यानी फोकल लेंथ, ठीक है, कह सकते हैं। अब यहाँ पे वैल्यू रखो आप ध्यान से, mn कितना है, जो भी AB की हाइट है, हाइट ऑफ AB यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन a डैश b डैश माइनस हाइट ऑफ इमेज, बोलो सही है, इज इक्वल्स टू nf को हम क्या लिख सकते हैं, fp भी लिख सकते हैं, और fp क्या है, फोकल लेंथ। fp का मतलब क्या है, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ कितना है, -f डिवाइडेड बाई b डैश f। b डैश f क्या है बच्चा, v और ये f डिस्टेंस, तो v माइनस f का निगेटिव, v माइनस f का, सही है क्या, ठीक है। तो अभी आप करो, अब ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज अभी भी निकाला हमने, माइनस यू बाई वी यहाँ पे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, माइनस यू बाई वी। ये क्या हो जाएगा, माइनस 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 प्लस, ये माइनस लगा दो, माइनस यू अपॉन वी क्यों लिखा, क्योंकि ये रेसिप्रोकेट हो गया, वहां पे देखो ध्यान से,
इज इक्वल्स टू माइनस एफ, ये माइनस आपस में कट जाएंगे, तो एफ अपॉन वी माइनस एफ कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देख लें, बी एफ इज इक्वल्स टू क्या है, बी डैश एफ इज इक्वल्स टू अपन कह सकते हैं बी डैश पी माइनस एफ पी। ठीक है बच्चा, बी डैश पी माइनस एफ पी ना। अच्छा, ये दोनों का अगर हम निगेटिव पहले ले लें तो ये टोटल लेंथ क्या है, बी माइनस एफ, ठीक ना, एफ माइनस बी जो भी है। तो ये हो गया। अभी क्या ये नेगेटिव भी आपस में कटेंगे, प्लस हो जाएंगे। अच्छा, इन दोनों को क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या आएगा, एफ इंटू वी इज इक्वल्स टू यू वी माइनस यू एफ। सही है। अब पूरे इक्वेशन में आप डिवाइड कर दो यू वी एफ से, पूरे होल इक्वेशन को अपन क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर रहे हैं किससे, यू वी एफ से। अगर यू वी एफ से डिवाइड कर दे कोई दिक्कत तो है नहीं, पूरे इक्वेशन को कोई भी डिवाइड कर सकते हो, प्लस कर सकते हो, अगर मल्टीप्लाई करना मल्टीप्लाई भी कर सकते हो ना, डिवाइड अगर कर सकते हो डिवाइड मल्टीप्लाई, प्लस करोगे तो दोनों साइड प्लस करना पड़ेगा, नेगेटिव करोगे तो दोनों साइड करना पड़ेगा, यही होता है। तो अगर हम करें तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखो एफ बी कट जाएगा, केवल यू बचेगा, तो ये बचेगा 1/u। यहाँ पे क्या बचेगा, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे बचेगा 1/f, यहाँ पे क्या बचेगा 1/v। इसको इस साइड लेके आएंगे तो क्या आएगा अपने पास, ये आएगा 1/u प्लस 1/v इज इक्वल्स टू 1/, क्या यही है मिरर्स फॉर्मूला जो कि हम पहले भी डिराइव कर चुके हैं। बोलो बच्चों, इसमें u क्या है, व्हाट इज u, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, व्हाट इज v, इमेज की डिस्टेंस, और f फोकल लेंथ। आएगा समझ में, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया है क्या क्या, 1/v प्लस 1/u प्लस 1/v इज इक्वल्स टू 1/f। इसको क्या बोलेंगे, कौन सा फॉर्मूला है ये, मिरर्स फॉर्मूला। It can be used for any type of mirror, ठीक है, चाहे प्लेन हो, प्लेन हो, कॉन्केव हो, कॉन्वेक्स हो, स्फेरिकल हो या फिर प्लेन हो, ठीक है, ये यूज किया जा सकता है। और दूसरा क्या आया, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये कितना आया है, -v/। आपको जब न्यूमेरिकल लगाना है तो साइन का बहुत योगदान, बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, साइन कन्वेंशन, ठीक है, साइन कन्वेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट। आप साइन के साथ ही ये डिस्टेंस रखोगे यू वी और एफ को, ठीक, आएगा समझ में। अब जैसे अपन ने कह दिया, मान लो हमने कह दिया कि अपने पास है कोई कॉन्केव मिरर, क्या है, कॉन्केव मिरर। तो लेट्स से कि हमने कह दिया कॉन्केव मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट है, इस तरीके से रखा है, इस ऑब्जेक्ट की हाइट जो है वो है 10 सेंटीमीटर, और ये यहाँ से 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा है। इसकी फोकल लेंथ दे दी गई है आपने को 10 सेंटीमीटर, ठीक है, रफली कह दिया गया। एक कॉन्वेक्स लेंस, एक कॉन्केव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दी गई है। यहाँ से कॉन्केव मिरर से कुछ दूरी पे यानी 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे अपने को क्या दिया है, रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम करेंगे बेटा तो ये ध्यान रखना,
कॉन्केव मिरर के लिए तो जो एफ होगा वो क्या होगा, वो होगा -10 सेंटीमीटर। कॉन्केव मिरर है ना, कॉन्केव मिरर का लेफ्ट में पड़ेगा और इंसिडेंट राइट लाइन किधर जाएगी, इंसिडेंट रे राइट साइड में ट्रेवल करेगी। यू को क्या लोगे, यू को लोगे -20 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या लोगे, +10 सेंटीमीटर। ठीक है। अब सपोज दैट हमें निकालना है क्या, v निकालना है तो हम फॉर्मूला लगाएं 1/u + 1/v = 1/f। तो 1/u, u की जगह क्या रखेंगे -20 + 1/v = 1/f की जगह क्या रखेंगे -10। तो 1/v निकल के क्या आएगा, 1/-20 इधर है, उधर जाएगा +20 हो जाएगा और ये -1/10। तो ये आ गया 1/v और यहाँ पे करोगे तो कितना आएगा -1/20। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा ना, है कि नहीं, -2 -1 +1 तो ये हो जाएगा 1/20। इसका एलसीएम 20 आएगा ना। चलो एक स्टेप और बढ़ा दें, 20 हो गया एलसीएम 1 - 2 यानी -1/20। तो v की वैल्यू क्या आई, यहाँ से v की वैल्यू आई -20 सेंटीमीटर। अब ध्यान दें -20 सेंटीमीटर, माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो भी कितने में बन रहा है, -20 सेंटीमीटर, यानी जहां पे इमेज रखा था उस पे ही ऑब्जेक्ट बन रहा है। अब मैग्निफिकेशन की चर्चा कर लें कि मैग्निफिकेशन कितना होगा, मैग्निफिकेशन हाँ मैग्निफिकेशन यानी कि हमें निकालना होगा सपोज दैट कि हाइट ऑफ इमेज भी कितनी है, ये भी निकालना होगा। तो मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला होता है भाई, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू -v अपॉन u। इसमें आप बिना तर्क वितर्क किए रख दो सीधी सीधी वैल्यू। ठीक है, अभी मान लो कि हमें नहीं पता है कि कैसा बन रहा है, तो मैंने बना दिया फ्लैट के नीचे। ठीक है, अभी आपको क्या निकालना है, हाइट ऑफ इमेज। तो हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, -v, v की जगह पे क्या -20, u की जगह भी -20 इनटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है +10। तो यहाँ से देखो माइनस माइनस कर, एक माइनस बचा हुआ है, एक माइनस यहाँ पे एक्स्ट्रा बचा हुआ है। तो ये कितना आया, 20 चला गया, 10 आया, लेकिन -10 आया। हाइट ऑफ इमेज क्या आई, -10 सेंटीमीटर। ठीक है, कितनी, -10 सेंटीमीटर। -10 सेंटीमीटर क्या शो कर रहा है कि ये ऑब्जेक्ट आपका अगर ऊपर रखा है तो ये किधर बनेगा, नीचे। बोलो भाई ना, इन्वर्टेड इमेज है, कैसी इमेज है, इन्वर्टेड। बोलो। अच्छा, तो ये याद रखना कि कॉन्केव मिरर के लिए जो फोकल लेंथ होगी वो क्या होगी, नेगेटिव। कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि जब कॉन्वेक्स की बात आएगी तो कॉन्वेक्स क्या होगा अपना, वो इस तरीके से होता है कॉन्वेक्स। तो इसके राइट साइड पड़ेगा f। तो यहाँ पे जो भी f लोगे उसको क्या लेना होगा अपने को, पॉजिटिव। अगर यहाँ पे रियल इमेज रहा, रियल ऑब्जेक्ट रहा तो u भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा और v उसके अकॉर्डिंग इतना आएगा। आप एकदम साइन के साथ एकदम रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे तो जो भी आंसर आएगा साइन के साथ वही आपका आंसर है। ठीक है, अगर साइन में गड़बड़ की तो इसमें एकदम माइन्यूट का धागे भर का फर्क होता है, या तो इस पार या तो उस पार, सही गलत में एकदम धागे भर का, रत्ती भर का फर्क होगा। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस किए, आंसर करो। है बहुत सिंपल, सिंपल इतना क्वेश्चन होगा कि तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि ये इतना सिंपल पूछ सकता है, लेकिन उसमें वो प्लस माइनस जो भी साइन कन्वेंशन अगर हम उसका ध्यान रख लें तो ऑप्टिक्स से इजी कुछ नहीं। ठीक है, नोट कर लो। देखो एक अपने पास दो फॉर्मूले आए हैं, क्या था, एक तो मिरर्स फॉर्मूला आया है 1/u + 1/v = 1/f, और दूसरा क्या आया है, m = -v/u। ठीक है बच्चों, ये है मैग्निफिकेशन। अच्छा, यहाँ पे एक चीज ये ध्यान देने वाली, मोस्ट केयरफुल, इसलिए मैंने क्वेश्चन भी लगवा दिया कि f जो होगा वो होगा पॉजिटिव फॉर किसके लिए, कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। और f होगा नेगेटिव
नेगेटिव फॉर रियल ऑब्जेक्ट्स। किसके लिए? रियल ऑब्जेक्ट्स के लिए। ठीक है, u जो होगा वो होगा पॉजिटिव। किसके लिए? फॉर वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स। क्योंकि जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स होंगे वो आपको कहाँ रखे हुए दिखेंगे? क्या वो सामने रखे हुए दिखेंगे या पीछे रखे हुए दिखेंगे? ठीक है, इसलिए उनके लिए u को क्या लेना, अपने को पॉजिटिव लेना है। ठीक। अच्छा, इसमें ना एक और मैग्निफिकेशन होता है, लेटरल हो गया लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। कौन सा? लॉन्गिट्यूडिनल। लॉन्गिट्यूडिनल में है कुछ नहीं, यहाँ पे ध्यान से देखो, ऐसे है। अगर हमने कह दिया कि कोई रॉड रखी है प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट, ऐसे AB, ठीक है, अगर ये ऐसे रखी है तो इसका जो है, जो भी बनेगा फिगर, वो मान लो ये बना A डैश B डैश, ठीक है, A डैश B डैश मान लो ये बना। तो हम कहेंगे भाई साहब, अगर ये लेंथ L है, L0 है और ये Li है, तो Li अपॉन L0। इसको निकालने के लिए क्या करना होगा आपको? इसको कैसे निकाला जाएगा? आप पहले A वाले पॉइंट के लिए निकाल लेना। सपोज ये डिस्टेंस जो भी आए अपने UA, और फिर ये वाले डिस्टेंस UB, ऐसे ये वाले डिस्टेंस VB डैश, ये वाले डिस्टेंस VA डैश, आया ना? ठीक है ना? अच्छा, 2 बार मिरर का फॉर्मूला लगाओगे, 2 बार मिरर फॉर्मूला लगाओगे। 2 बार मिरर फॉर्मूला लगाने के बाद बताओ इसकी लेंथ कितनी है? ये वाली लेंथ कितनी है? Li है VB डैश माइनस VA डैश, और L0 कितना है? VB माइनस UB माइनस UA। ठीक है भाइयों, इसमें आपको 2 बार मिरर फॉर्मूला, और कुछ नहीं है, और इसमें कोई तकनीक नहीं है, सीधी सीधी सी बात है। ठीक है, ठीक है, अरे ठीक है। ये क्या कहलाएगा? अपना लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन, M डैश कहते हैं इसको, हम कभी कभी नाम दे देते हैं लॉन्गिट्यूडिनल। हालांकि ये बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं होता, बहुत कम बार पूछा जाता है, लेकिन मान लो कभी किसी का दिमाग खराब हो गया और आपसे पूछ लिया कि लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन क्या है, ठीक है, तो घबराना नहीं है। लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन वो लेटरल मैग्निफिकेशन से भी आसान है। ठीक है, लेटरल मैग्निफिकेशन से भी आसान है उसको कैलकुलेट करना। ठीक है, आएगा समझ में? बोलो। VB होता है, UB होता है। हाँ, ये सॉरी VA है, ये UA है, UA। ठीक है, नोट करा। पॉज कर लो। कभी कभी क्या होता है, हम इंटरेस्टेड होते हैं, डायरेक्ट आपको जो ऑर्डर दिया जाए और आप इंटरेस्टेड होते हैं V निकालने में, तो क्या होगा भाई? 1/v इज इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u, यानी 1/uf और ये u माइनस f, यानी v बराबर अपन क्या कह सकते हैं डायरेक्ट यहाँ से, v इज इक्वल्स टू uf, उल्टा कर दो दोनों साइड, अपॉन u माइनस f। अभी इसका डायरेक्ट यूज कर सकते हैं आप फॉर्मूले की तरह, ठीक है, कभी भी निकालना हो ना अगर बार बार ना कोशिश कर लूँ तो आप सीधे सीधे इसमें रखो फॉर्मूले, जो भी है आंसर आपका आ जाएगा। अच्छा, अगर f के टर्म्स में आपको निकालना हो क्या, m इज इक्वल्स टू क्या होता है? m इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू माइनस v अपॉन u। अब मुझे मान लो इंटरेस्ट है कि ये v नहीं रहना है यहाँ पे,
मान लो v हमें नहीं पता है, अक्सर यही होता है। तो अगर v नहीं पता, v को आपको एलिमिनेट करना, तो v की जगह ये रख दो। v की जगह जब ये रखोगे तो क्या आएगा भाई साहब, ये आ जाएगा माइनस एफ अपॉन यू माइनस एफ। सिंपल, सही है ना? देखो ध्यान से, यू यू कट जाएगा। कभी इसका उल्टा भी सोच सकते हो आप, मान लो आपको u नहीं चाहिए, v चाहिए। अब ये क्या कभी भी चाहिए ना, मान लो v दिया रहे, f u ना दिया रहे, या तुम्हें v निकालने ज्यादा सुविधा ज्यादा हो, यू भी देखो v डाल देंगे सीधे। नहीं ऐसे कैसे, तब u की जगह u बराबर क्या हो जाएगा, vf अपॉन v माइनस एफ। तो ठीक है, तो vf, अब यहाँ पे देखो अपॉन u है, अपॉन है, तो u की जगह क्या रखना है, vf, यानी ये वाला पोर्शन ऊपर, ये वाला नीचे चला जाएगा, उल्टा हो जाएगा ये, यानी माइनस v माइनस एफ अपॉन एफ, ऐसा हो जाएगा भाई साहब। गलत में मत रहना, ठीक है, उलट जाएगा ना। हाँ, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, नोट कर लें। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर ऑब्जेक्ट मोशन में हो, if object is in motion, ठीक है, ऑब्जेक्ट जो हो वो मोशन में हो ना। जैसे मान लो गाड़ी में बैठे हो, है कि नहीं, तुम्हारी गाड़ी में बढ़िया एक लगा है साइड ग्लास, अब आप क्या है, आपकी गाड़ी चल रही है, तो ऑब्जेक्ट भी मोशन में हो सकता है, मिरर भी मोशन में हो सकता है। मोशन में ये कंपटीशन, एक्चुअली कंपटीशन का सेक्टर है कि अगर ऑब्जेक्ट मोशन में हो जाए तो उस टाइम पे क्या होगा। अपने को एक चीज ये ध्यान रखनी भाई कि जो भी हमने यहाँ पे लिया है 1/u प्लस 1/v इज इक्वल्स टू 1/f, यहाँ पे जो भी डिस्टेंसेस ली है ना, वो सारी की सारी हमने मिरर के रिस्पेक्ट में ली है। किसके रिस्पेक्ट में ली है, मिरर के रिस्पेक्ट में, कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ली है, मिरर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। मिरर के रिस्पेक्ट में हमने सारी की सारी डिस्टेंसेस यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, ठीक। पहले मिरर को आप रोक लोगे, आई बात समझ में? हाँ, तो अगर कभी ऐसा हुआ तो अपन क्या करें, इसको एक बार डिफरेंशिएट करो, देखो क्या आता है। इसको डिफरेंशिएट करो t के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, तो क्या आएगा भाई साहब, d by dt ऑफ 1/u, यानी u की पावर -1 आया ना, प्लस d by dt ऑफ 1/v यानी v की पावर -1 बराबर d by dt ऑफ f इनवर्स। बोलो सही है? अच्छा, इसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे क्या आएगा, -1/u² du by dt प्लस 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 का माइनस 1/v² dv by dt, चैन रूल इज इक्वल्स टू f, तो क्या है, फोकल लेंथ। क्या फोकल लेंथ बार बार बदलेगी क्या, चाहे गाड़ी भले चले, गाड़ी चलेगी तो क्या फोकल लेंथ बदलेगी? मेरा क्वेश्चन ये है, बदलेगी तब एक कंडीशन आएगा जब मीडियम उसका क्या हो जाए, कुछ अलग हो जाए, मतलब एयर में ना रिस्पॉन्ड करके फिर कुछ पानी वानी चला जाए। लेकिन हम उतनी क्रिटिकल केस में नहीं जा रहे अभी, ठीक है, हम नॉर्मल अभी हवा में ही रह रहे हैं, रुक रहे हैं, अपना ग्राउंड पे ही चल रहे हैं, धरती पे, जमीन पे है, नहीं उड़ना नहीं है अपने को, या तो तैरना है।
तैरना नहीं, तो उस टाइम पे हम कहेंगे भाई साहब फोकल लेंथ तो क्या रहेगी, कांस्टेंट। फोकल लेंथ में कोई चेंज होने वाला नहीं। तो फोकल लेंथ कांस्टेंट का मतलब ये चीज क्या हो जाएगी, जीरो। ये जीरो आया तो यहाँ से क्या आया, हमें ये dv by dt निकालने में ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज है, वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो इसको एक साइड ले जाओ तो यहाँ से क्या आएगा, dv by dt 1 by v square is equals to minus 1 upon u square into du by dt। थोड़ा सा क्या कर रहे हैं? हाँ जी। गड़बड़ कर दिए क्या? सही है। ऐसा ना करो। तो यहाँ से भैया dv by dt क्या आएगा, dv by dt आया है बच्चा माइनस v by u का होल स्क्वायर इंटू du by dt। अच्छा ये बता, इसको मैं v by u लिखूं या माइनस v by u लिखूं, किसी बात पर क्या जाता है, कोई मतलब है? क्योंकि स्क्वायर करोगे तो वही हो जाएगा। ये चीज क्या है, dv by dt क्या है, वेलोसिटी ऑफ इमेज। किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ना 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 ना, मिरर के रिस्पेक्ट। मिरर को हमने क्या माना हुआ है, रेस्ट में माना, और सही है ना। तो ये है वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, और ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू किसके, विद रिस्पेक्ट टू मिरर। इधर वाला आ रहा है, तो इसको मैं क्या कहूंगा भाई, ये है वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। वेक्टर लगा लो बराबर माइनस, ये v बाई यू कह दो या माइनस v बाई यू कह दो, कोई फर्क पड़ने वाला, माइनस v बाई यू हो जाएगा। तो मेरे लिए एक चीज आसान हो जाएगी, इसको मैं m लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा, m स्क्वायर। अगर लिख दूं कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है भाई अल्टीमेटली। तो यहाँ पे प्लस v बाई यू रहे या माइनस रहे तो उस पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे ख्याल से, ठीक। तो ये क्या है, माइनस m स्क्वायर du by dt क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। ये है भाई साहब, ठीक है। बोलो। अच्छा एक चीज और, एक चीज और, ये जो uv है ना, uv ये कौन सी डायरेक्शन में है, केवल और केवल प्रिंसिपल एक्सिस पे डिस्टेंस है, ऊपर नीचे की डिस्टेंस नहीं। क्या ट्रांसवर्सल डिस्टेंस है क्या, नहीं। ये प्रिंसिपल एक्सिस वाली डिस्टेंस, मतलब परपेंडिकुलर टू द मिरर, ऐसा कह सकते हो, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो वेलोसिटी वाला फॉर्मूला आया है, ये किसके अलोंग आया है, ये आया है अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। आप एनसीईआरटी देखोगे ना तो पहले सवाल ऐसे रहेगा, एक गाड़ी उसमें चल रही होगी, घोड़ा दौड़ रहा होगा, तो कह रहा होगा कि घोड़े की स्पीड क्या होगी एनसीईआरटी में। अब पता नहीं ये नया वाला जो सिलेबस किए हैं वो तो अभी नहीं चेक किया उसमें है कि नहीं, लेकिन पहले वाले एनसीईआरटी अगर देखोगे तो सबके पास है ना पुरानी वाली, तो उसमें देखो पहले दूसरा क्वेश्चन यही है, स्पीड पे ही बेस्ड है, ठीक है। तो वहां ये नहीं लगा देना है सेम प्लेन मिरर वाला फॉर्मूला। प्लेन मिरर में m आ रहा था क्या,